नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। झारखंड के हजारीबाग से 5वां आरोपी जमालुद्दीन गिरफ्तार। नीट मामले में गुजरात के 4 जिलों में सीबीआई की छापेमारी। साजिश के तार ढूंढने के लिए 7 जगहों पर सर्च ऑपरेशन। पटना में नीट पेपर पर लीक को लेकर सीबीआई कई लोगों से कर रही है पूछताछ। सीबीआई को मिले कई अहम सुराग। महाराष्ट्र के लातूर में नीट स्कैम का बिहार कनेक्शन आया सामने। आरोपी संजय जाधव के फोन से मिले छात्रों के एडमिट कार्ड से पता चला कि छात्रों ने सेंटर के लिए पटना को चुना था। एनटीए ने यूजीसी एनईटी परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान किया। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच ऑनलाइन परीक्षा होगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर किया बड़ा हमला। नीट पेपर लीक से लेकर इमरजेंसी और चुनावी नतीजे तक के मुद्दे पर किया घेराव। सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कहा, परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि इस परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह कर दिया। सोनिया गांधी ने लोकसभा में इमरजेंसी पर मोदी सरकार के प्रस्ताव को लेकर भी जवाब दिया। कहा, 1977 में जितना कांग्रेस को बहुमत मिला उतना मोदी सरकार को कभी नहीं मिला। केंद्र सरकार पर सोनिया गांधी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, सरकार को आईना दिखाया सोनिया जी ने, आज भी देश में इमरजेंसी है। वो आर्टिकल एक तरह से समीचीन है, समसामयिक है और सरकार को आईना दिखाता है। 3, 2, 5 मिलकर के पूरे देश में इमरजेंसी वाले हालात कर देते हैं। आज खत्म हो रही है सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी। राउज एवेन्यू कोर्ट में शाम 7 बजे होगी पेशी। सीबीआई केजरीवाल की फिर मांग सकती है कस्टडी। 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को किया था गिरफ्तार। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपका प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जताया विरोध। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग बंद करे, केजरीवाल को रिहा करे। दिल्ली के आईटीओ पर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए तैनात किए गए जवान। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म। बैठक में उठी बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग। जेडीयू की बैठक में 2024 के झारखंड चुनाव में जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। मजबूती से चुनाव लड़ने की होगी तैयारी। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का किया संकल्प। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, 2025 का बिहार चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा एनडीए। केसी त्यागी ने कहा, पीएम ने कहा था कि बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नेतृत्व को लेकर बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी घोषणा न सिर्फ प्रधानमंत्री ने की है, बल्कि राज्यों के जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के और सदन के जो नेता हैं दोनों, वो सार्वजनिक तौर पर ही घोषणा कर चुके हैं। बिहार में पिछले 11 दिनों में गिरे 5 पुल। मधुबनी में गिरा 5वां पुल। प्रधानमंत्री रूरल रोड स्कीम के तहत बना था पुल। करीब 3 करोड़ रुपए के बजट से बन रहा था पुल। ठेकेदार ने कहा, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से ढह गया पुल। जलस्तर कम होने के बाद दोबारा शुरू होगा निर्माण। बिहार में बार बार पुल ढहने के लिए तेजस्वी यादव ने कसा तंज। कहा, स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी विपक्षियों को भ्रष्टाचारी का नारंगी प्रमाण पत्र बांटते हैं। आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका में होगी टक्कर। बारबाडोस में खेला जाएगा मैच। रात 8 बजे शुरू होगा महामुकाबला। 13 साल बाद भारत के पास इतिहास रचने का मौका। भारत ने 2007 में पहली बार जीता था T20 वर्ल्ड कप का खिताब। T20 वर्ल्ड कप के 17 साल के इतिहास में पहली बार विजेता टीम अपराजित रही होते हुए बनी चैंपियन। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल तक के सफर में नहीं हारा कोई भी मैच। टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों का रहा शानदार प्रदर्शन। टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका ने जीते हैं 8 मैच। T20 वर्ल्ड कप फाइनल पर सौरव गांगुली ने कहा, बहुत मजबूत टीम है। 7 महीने में 2 विश्व कप फाइनल में पहुंचना उनकी क्षमताओं को दर्शाता है। राहुल द्रविड़ का बतौर टीम इंडिया का हेड कोच होगा आखिरी मैच। इस टूर्नामेंट के बाद ने की पूजा अर्चना।
फाइनल मुकाबले के लिए फैंस दिखे काफी उत्साहित। हाथों में खिलाड़ियों के पोस्टर लेकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। कानपुर में भी दिखा फैंस में जबरदस्त उत्साह। भारत की जीत के लिए मंदिर में की पूजा पाठ। वाराणसी में भी भारत की जीत के लिए मांगी गई दुआ। फैंस ने जीत के लिए किया विशेष हवन पूजन। अमरोहा में कलाकार ने क्रिकेटर रोहित शर्मा का बनाया 8 फुट का चारकोल पोर्ट्रेट। भारत की जीत के लिए मांगी दुआ। उज्जैन में इंडिया की जीत पर फैंस ने बाबा महाकाल का किया जलाभिषेक। टीम इंडिया की जीत के लिए मांगी दुआ। हरिद्वार में भी जीत के लिए मांगी गई दुआएं। फैंस ने बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। करनाल में इंडिया की जीत के लिए बच्चों ने की मंगल कामना। खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। अमृतसर में टीम इंडिया की जीत के लिए फैंस ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। 11 पतंगों पर बनाई खिलाड़ियों की तस्वीर। अब तक फैन जगमोहन कनौजिया ने 38 रिकॉर्ड तोड़े हैं। टीम इंडिया की जीत के लिए मांगी दुआ। आज पूरे विधि विधान से पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था बालटाल से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का नूनवान बेस कैंप से गुफा की ओर रवाना होते हुए का विजुअल जो सामने आया। बाबा के दर्शन के लिए भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अमरनाथ यात्रा के लिए दूसरा जत्था जम्मू बेस कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए हुआ रवाना। भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। यात्रा में जाने वाले भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। भोले की भक्ति में डूबे दिखे भक्त। अमरनाथ गुफा मंदिर में की गई बाबा की विशेष आरती। यात्रा को लेकर पुजारियों में भी दिखा जबरदस्त उत्साह। अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा के भक्त में दिखा उत्साह। कर्नाटक से नूनवान बेस कैंप के लिए रवाना हुए भक्त। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करा रजिस्ट्रेशन। सुरक्षा के भी कड़े किए गए इंतजाम। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। 3 लेयर में की गई है सुरक्षा व्यवस्था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई जगहों पर तैनात किए गए हैं जवान। लगातार कर रहे हैं वाहनों की जांच।